हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका अपने मास्टरमाइंड में एक बार फिर से मैं रोशन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही शानदार सा चैप्टर कह सकते हो, बहुत ही शानदार सा चीज पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम शुरू करने वाले हैं। ओके, तो क्या आप सब तैयार हैं? देखिए, आज हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। क्लास 11th का केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे मेरे भाई? हम लोग आज क्लास 11th का केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। एकदम जड़ से, एकदम आपको आसान लगने लगेगा केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगेगा, इतनी आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या आप सब रेडी हैं? तो जिसमें हम लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई? इस चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या कहोगे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो क्या आप सबको क्लियर है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? क्या कहोगे? इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे मेरे भाई? इंग्लिश में हम कहेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसको कहते हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो क्लियर है? चलिए, और ये चैप्टर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि ये बहुत ही खास चैप्टर है। ओके, तो चलिए मेरे भाई, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ओके, चलिए अब हम लोग जानते हैं, है ना मेरे भाई? चलिए देखिए, आप एक बताइए कि जब हम केमिस्ट्री को शुरू कर ही रहे हैं तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि भैया केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं रसायन। अब बहुत लोगों को रसायन का परिभाषा नहीं पता होता है, तो रसायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई? केमिस्ट्री कहते हैं। अब बात बताइए कि ये जो रसायन जो है, इस रसायन का हम भैया परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं? इस जो रसायन जो है, ये केमिस्ट्री जो है, इसका हम परिभाषा किस प्रकार से लिखें? ये एग्जाम में पूछता है कि रसायन यानी कि केमिस्ट्री जो है, इसका परिभाषा लिखिए, पूछता है ना। तो इसमें आपको जवाब ये देना है, जो पदार्थ का अध्ययन होता है, यानी कि जो पदार्थ का पढ़ाई होता है, पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाएगा मेरे भाई? याद रखना, केमिस्ट्री कहलाएगा। पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। पदार्थों का अध्ययन केमिस्ट्री कहलाएगा। क्लियर है? सभी को क्लियर है मेरे भाई? सभी को एक बार बता देंगे कि क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो अब यहां से परिभाषा लिख लोगे ना। अब यहां से आप आसानी से परिभाषा लिख लेंगे ना। क्या लिखोगे? विज्ञान की वह शाखा ठीक है, वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों का अध्ययन करते हैं। पदार्थों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसे
रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? रसायन कहते हैं। ठीक है। यदि आपसे कोई पूछता है कि ये जो भैया रसायन जो है यानी ये जो केमिस्ट्री जो है इसका भैया परिभाषा क्या होगा, तो आपको साफ साफ जवाब देना है मेरे भैया, मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त। क्या बोलोगे? विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसकी 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 पदार्थों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जिसमें हम लोग पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे हम भैया केमिस्ट्री कहेंगे, यानी आप सब कह सकते हो हम लोग उसे रसायन कहेंगे। क्या कहेंगे? रसायन कहेंगे। जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों का अध्ययन कहते हैं उसे केमिस्ट्री कहते हैं। ये लिख दोगे तो इतना ही काम चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में लिखना है तो एग्जाम में आपको इतना बात लिखना होगा तभी आपको नंबर मिलेगी। ओके। जो स्कूल में आपका एग्जाम होता है सरकारी स्कूल में, तो वहां पे ये लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगी। क्लियर? क्या लिखोगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रसायन। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है आप सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, क्या नहीं पता होता है कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या आ गया। बताइए कि परमाणु संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या? एटॉमिक। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, परमाणु संख्या को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसको हम लोग जेड से सूचित कर देंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। अब अगला है परमाणु। परमाणु क्या है? परमाणु क्या है? परमाणु संख्या होता है तो एक होता है परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग भैया क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। परमाणु भार कहने का मतलब ये हुआ कि परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, इस सब के बारे में तो जानते होंगे आप लोग। आप लोग क्लास 11th में हैं तो क्लास 10th में सब का अध्ययन किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास किसी और भी इंग्लिश में कह सकते हो, क्या कह सकते हैं? एटॉमिक वेट कह सकते हो। एटॉमिक वेट कह सकते हो। ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? एटॉमिक वेट कह सकते हो। और एटॉमिक वेट को हम लोग ए से सूचित करते हैं। एटॉमिक वेट जो है इसको हम लोग क्या से सूचित करेंगे? ए से सूचित करेंगे। परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, इसको जेड से सूचित करो। परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास, इसको और इंग्लिश में कह सकते हो एटॉमिक वेट, और इसको हम लोग ए से सूचित करेंगे। क्लियर है आप सभी को? आप सभी को क्लियर है? अभी तक तो बात आप सबको पता चल गया, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछता है कि हम तत्वों का नाम कैसे लिखें, तत्वों का परमाणु संख्या कैसे लिखें। तत्व का भी परमाणु संख्या होता है, तत्व का ही परमाणु द्रव्यमान होता है। तो तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु संख्या जो है, इसको हम कैसे लिखें? देखो यहाँ पे हम एक हेडिंग बनाते हैं, प्यारा सा हेडिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाएंगे? कुल तत्वों को याद रखना होगा। क्या करना होगा? याद रखने के लिए, याद रखने के लिए। ठीक है, रखने के लिए। आखिर जो तत्व है इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? कुल तत्वों को याद रखने के लिए हम किस टाइप का ऐसा फॉर्मूला याद करें कि हम उसका तत्व का एटॉमिक मास याद कर सकें, एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। मतलब ये किस प्रकार से हम करें ये आपको नहीं पता है, लेकिन हम बताएंगे। देखो
कुछ तत्व का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है आप सभी को, मैं सब बताऊंगा, धीरे धीरे सब बताऊंगा, क्योंकि अब केमिस्ट्री शुरू हो गई है। ओके, तत्वों का हम नाम याद रखने के लिए, यानी कि नंबर याद रखने के लिए और एटॉमिक मास याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि भैया कार्बन एक क्या है, कार्बन एक तत्व है, और कार्बन का यदि हमें क्या लिखना हो, कार्बन का यदि हमें क्या लिखना हो, एटॉमिक संख्या लिखना हो, क्या लिखना हो, एटॉमिक संख्या। तो कार्बन का एटॉमिक संख्या होता है, यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, 6। क्या होता है, 6। तो 6 को यहाँ पे लिख सकते हो या 6 को यहाँ पे भी लिख सकते हो। मैंने 6 को कहाँ लिखा, यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब इसका एटॉमिक मास लिखना है, तो एटॉमिक मास इसका 12 होता है। तो ऊपर लिखेंगे एटॉमिक मास और नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर। क्यों लिखेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, कार्बन को ऐसे बोल सकते हो, इसको ऐसे बोल सकते हो, कार्बन 12 6। क्या बोलोगे, कार्बन 12 6, यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12 और एटॉमिक नंबर हो गया 6। क्लियर है, क्लियर है। क्योंकि देखो कोई भी मान x है, इसका हम लोग द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर हम लोग नीचे लिखते हैं। क्लियर है, चलिए और का बता देता हूँ, जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम का 11 23 इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। और बता दूं, मैग्नीशियम हो गया 12 24 इस प्रकार से। और बताएं, बताइए, सभी लोग बताएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया 1 1, नाइट्रोजन हो गया 7 14। ठीक है ना, नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर और 14 होता है एटॉमिक मास। ठीक है, ऑक्सीजन 8 16 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमें तत्वों का नाम याद रखना होगा, यानी कि कह सकते हो तत्वों का एटॉमिक नंबर, तत्वों का एटॉमिक मास याद रखना होगा, तो इस टाइप से हम लोग लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। याद करने का ये ट्रिक है, लेकिन ऐसे भी नहीं लिखाता है। ये जो होता है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो है, ये ऐसे ही लिखाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, है ना, आप सब रेडी है ना। चलो, हमने क्या सीखा मेरे भाई, हमने सीखा एटॉमिक मास जो है और एटॉमिक नंबर जो है उसको हम तत्व में कैसे प्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो तत्व है उसका तत्व का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं। हमने परमाणु संख्या, परमाणु भार के बारे में क्लियर कर दिया। अब सवाल उठता है कि अनुभार क्या होता है। ठीक है, अनुभार क्या, अनुभार। ठीक है, अनुभार, इसको यहां से हटा देते हैं, है ना, साइड में लिखते हैं, थोड़ा यहां लिखते हैं, दिख रहा है ना सभी को, अनुभार। ठीक है, अनुभार, अनुभार, या आप इसे कह सकते हो मेरे दोस्त, या आप इसे कह सकते हो आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको इंग्लिश में कहेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स मास, या आप कह सकते हो मॉलिक्यूल कह सकते हो, या कह सकते हो वेट कह सकते हो। ठीक है, मॉलिक्यूल वेट कह सकते हो, और इसको हम लोग एम से सूचित करते हैं, इसको क्या सूचित करते हैं, एम से सूचित करते हैं। यानी कि अनुभार या आणविक द्रव्यमान कह दो, इसको इंग्लिश में कहेंगे मॉलिक्यूल्स मास, या आप इसे कह सकते हो मॉलिक्यूल वेट। और इसको हम क्या से सूचित करते हैं, इसको हम एम से सूचित करते हैं। अनुभार को हम लोग क्या सूचित करते हैं, एम से सूचित करते हैं। तो आप सभी को क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए देखिए, बहुत ही शानदार। देखिए एम बराबर यानी अनुभार बराबर होता है मेरे दोस्त,
सिग्मा क्या होता है, सिग्मा देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्या होता है सिग्मा, सिग्मा ए। ठीक है, अब इसको हिंदी में लिख देता हूँ। अनुभार बराबर होता है, अनुभार बराबर होता है मेरे दोस्त, इसके बराबर होता है, अनुभार बराबर होता है परमाणु भारों, परमाणु परमाणु भारों, जो परमाणु भार होता है ना, परमाणु भार का योगफल। ठीक है, परमाणु भार का योगफल यानी कि सम ऑफ ई। ठीक है, ठीक है, देखिए अनुभार बराबर होता है क्या, परमाणु भारों का योगफल। अब बहुत बार सवाल उठता है कि भैया हम आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन मैं बताता हूं कि जल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, आणविक द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है जल का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र। ठीक है, जल का सूत्र होता है H2O, ये आपने क्लास 10 की कक्षा में पढ़ा है। जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, जल का सूत्र होता है H2O। यदि हमें इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जल का आणविक द्रव्यमान। अब देखो मैंने यहाँ पे किस लिए लिखा, मैंने यहाँ पे एक किस लिए लिखा, ए ऊपर लिखा और उसके नीचे H2O लिखा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें देखना था जल का आणविक द्रव्यमान यानी H2O का आणविक द्रव्यमान। अब M का मतलब होता है आणविक द्रव्यमान, M का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, देखो आणविक द्रव्यमान होता है ना M, इसको मैंने बताया कि इसको M से सूचित करते हैं, पता है ना कि इसको हम लोग M से सूचित करते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा M ऊपर और नीचे लिखोगे इसको H2O। शॉर्टकट में लिखना है तो इस प्रकार से, और ज्यादातर आप लोग शॉर्टकट लिखने का प्रयास करो। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट लिखना ही केमिस्ट्री को माना जाता है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान के लिए क्या करना पड़ता है, परमाणु भारों का योगफल। सबसे पहले बताइए हाइड्रोजन के गुण या 2 है, H2 गुने 2, अब प्लस प्लस लगा देंगे, सब योगफल करना है यानी कि जोड़ते जाना है। ऑक्सीजन के गुण है 1 गुने O गुने 1। अब बताइएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है मेरे भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है, और 1 पे 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है मेरे भाई, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब बात बताइए 16 दूर कितना हो जाएगा 18 AMU। आप लोग यहाँ पे ग्राम का यूज नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम आप लोग ग्राम का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आप लोग AMU का यूज करेंगे। ठीक है, संयुग क्रिया है, आणविक द्रव्यमान निकालना समझ में आ गया। चलिए देखिए, देखिए हाँ मेरे दोस्त, मैंने क्या किया, मैंने कुछ तत्व का नाम ले लिया, उसका एटॉमिक मास लिख दिया, उसका एटॉमिक नंबर लिख दिया। ये आप देख सकते हैं, इतना तत्व जो है इन सभी तत्वों को याद करना होगा। क्या करना होगा, आपको याद करना होगा। चलिए देखिए, है ना, बहुत ही शानदार तरीके से। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, इसका परमाणु द्रव्यमान होगा 1। ऐसे या तो आप यहाँ पे परमाणु संख्या लिख सकते हो या यहाँ लिख सकते हो। कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन कितना है 7 14, ऑक्सीजन O 8, ऑक्सीजन क्या है 8 16, सल्फर 16 32, कैल्शियम 20 40, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, फ्लोरीन 9 19, एल्युमिनियम का कितना है बता देंगे 13 27। ठीक है, फास्फोरस 15 31, क्लोरीन का होगा 17 35। ठीक है, अब आगे क्रोमियम 24 52, लोहा इसका होगा 26 56, कॉपर 29 63। ठीक है,
सोना यानी कि एजी है ना, तो एजी को सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं। एजी यानी कि सिल्वर, सिल्वर 47 108। बेरिलियम, बेरिलियम का कितना है? 4 9। सोडियम 11 23। पोटेशियम 19 39। ठीक है, आगे क्या है? Zn यानी कि क्या होता है? जिंक होता है। जिंक यानी कि 30। एक मिनट, जिंक यानी कि क्या होगा मेरे दोस्त? 30 होता है इसका परमाणु संख्या। इसका परमाणु संख्या यानी जिंक का जो है, जिंक का आपका परमाणु संख्या कितना होता है? कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है। इसका उतना आवश्यकता नहीं है, इसको दिखा ही देते हैं। ठीक है, इसका उतना आवश्यकता नहीं है। देखो, चलिए देखिए, है ना, देखिए आयोडीन इसका 53 127। सोना यानी कि गोल्ड कह सकते हो उसको 79, या इसको कह सकते हो 79। इसका क्या हो गया? 79 इसका क्या है? एग्जाम में पूछ देगा कि गोल्ड का परमाणु संख्या क्या होता है? 79। गोल्ड का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 197। क्लियर है? आप सभी को क्लियर है? एक बार बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी हम अपने क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ओके, चलो देखो, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं ना। देखिए, आप निकालिए CO2 का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ एक निकालिए, ये है, और देते हैं यहाँ देते हैं। चलिए देखिए, और निकालिए H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। ये सब निकाल के बताइए आप लोगों को, हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, आणविक द्रव्यमान आप बताइए, यहाँ पे बता दो। ठीक है, यहाँ पे बता दीजिए आप लोग बता दीजिए NH3 का आणविक द्रव्यमान, ये आप लोग बता दो। ठीक है, चलिए इतना फटाक से बताइएगा। देखिए, कार्बन का हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है, यानी सबसे पहले AmCO2 लिखेंगे। ये आपको पता है कि M क्यों लिखा मैंने, पता है ना, तो AmCO2 लिखेंगे। ठीक है, अब सवाल आता है कि इसका आणविक द्रव्यमान क्या निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। कार्बन के को यहाँ एगो है, कार्बन गुणे 1 प्लस, अब देखिए ऑक्सीजन के को है 2 है। अब आगे बताइएगा, कार्बन का एटॉमिक मास को हम लोग योगफल करते हैं ना, इसमें क्या करते हैं? एटॉमिक मास को योगफल करते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। 14 गुणे 1 14 होगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 प्लस कितना हो जाए? 16 गुणे हो जाएगा। 16 में 2 से गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे? 2 से। अब देखिए 14 प्लस 16 और 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 में 2 से 32। ठीक है, चलिए 32 में इतना जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? 32 में इतना आप लोग सब जोड़ दीजिए। 32 में आप लोग इतना क्या करिएगा मेरे भाई? इतना फटाफट आप लोग जोड़ के बताइएगा। ठीक है, 32 में इतना जोड़िएगा तो आपको कितना पता चलेगा? 32 में आप लोग कितना जोड़िएगा तो कितना पता चलेगा? 32 में इतना जोड़िएगा तो कितना पता चलेगा? बताइए, 46 हो जाएगा। 32 में इतना जोड़िएगा तो 46 हो जाएगा, यानी AMU। ठीक है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देखिए यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। यहाँ पे 46 होगा, यहाँ पे 44 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। 14 बोला गया था, हम नाइट्रोजन का ले लिए थे 32 से। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे निकालना है हमें, किसका निकालना है मेरे भाई? हमें निकालना है M लिखो H2SO। अब आप बताइएगा कि H यानी H जो है, H में किस गुना करना है? H में हमें 1 से गुना करना। H में H के को है, हाइड्रोजन के को यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन में कैसे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे, यानी H गुने 2। अब प्लस सबको जोड़ते जाना है। सल्फर के को है 1 है, तो H गुने 1। अब प्लस जोड़ दीजिए। ऑक्सीजन के को है 4 को है, यानी 16 गुने 4। ठीक है, 16 गुने 4। यहाँ पे थोड़ा ऐसे करके इधर बना लीजिए। ठीक है, देखिए चलिए
एक में दूसरे गुना करेंगे 2 प्लस एक मिला, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 गुने 2 प्लस सल्फर, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है मेरे भाई, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, सल्फर का फटाक से हम बताएंगे, हम जल्दी से बताएंगे, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, कितना होता है 32 होता है ना जी, 32 लिख दो, आगे प्लस चलिए 16 यहाँ पे ओ लिख दो, ठीक है, ओ कितना होता है इसका 16 होता है गुने 4, अब बताइएगा 2 हो जाएगा यहाँ प्लस 32 हो जाएगा, अब बताइए 16 गुने 4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 गुने 4, क्योंकि देखो यहाँ पे केवल ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा बताइए, फटाक से बताएंगे 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, देखिए है ना, 16 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 64 होगा, यहाँ पे 48 लिख दिया था मैंने गलती से, ठीक है, देखिए अब इन सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, एम लगाते हैं तो एम लगाते हैं, ठीक है, अब देखो इसका निकालना है, इसका निकालना है तो MnH3, ठीक है, NH3 ऐसा लिखो बराबर, चलिए बताइएगा आप लोग फटाक से, मैं पूछता हूँ जो नाइट्रोजन तो है एक गो है, तो ऐसे लिख दो प्लस हाइड्रोजन 3 गो है, ठीक है, हाइड्रोजन के गो है 3 गो है, अब यहाँ पर बात बताइएगा, दिख रहा है ना, अब इसका यहाँ पे बात बताइएगा, नाइट्रोजन में कितना होता है 14 होता है, 14 में 1 14 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 14 और 3 कितना होता है, 14 और 3 कितना होता है 17 होता है, 17 AMU, ठीक है, 17 AMU आंसर हो जाएगा, क्लियर है, स्क्रीनशॉट मार दीजिए, है ना भैया, क्या मार देंगे आप लोग स्क्रीनशॉट को मार लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, है ना, चलिए देखिए है ना दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक और सूत्र का नाम लिखवा दिया है, देखो क्या कहता है, यूरिया का ये सूत्र होता है H2CONH2, इथेन का ये सूत्र होता है, इथेन का क्या सूत्र होता है CH4, ठीक है, अमोनियम का होता है NH3, ठीक है, इथेनॉल का होता है C2, इथेनॉल के हो या इथाइल एल्कोहल को हो, ठीक है, इथाइल एल्कोहल को या इथेनॉल को हो, ठीक है, C2H3OH होता है, ठीक है, यूरिक एसिड का होता है सिरका, मतलब कि यूरिक एसिड मतलब हम उसको कहते हैं सिरका भी कहते हैं, क्या कहते हैं सिरका भी कहते हैं, ठीक है, इसका होता है तो CH3COOH। चलिए यहाँ मैं कुछ आणविक द्रव्यमान को निकालने के लिए देता हूँ, चलिए आप बताइए, एक क्वेश्चन दे देते हैं, देखो मीथेन, ठीक है, मीथेन का आणविक द्रव्यमान यह आपको बताना है, आप निकाल के रखिए, बोर्ड पे चेक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे बात बताइए, अब एक और का ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं हम लोग अमोनियम का, ठीक है, अमोनियम का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान ये सब निकाल के बताइए आणविक द्रव्यमान, देखो मीथेन यानी कि इसका सूत्र होता है CH4, मीथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है, इसका होता है सूत्र क्या होता है CH4, अब इसको क्या से लिखते हैं MCH4 ऐसे लिखते हैं, कार्बन के एक वो है C गुने 1 प्लस हाइड्रोजन एक वो है, ठीक है, हाइड्रोजन के वो है 4 वो है, हाइड्रोजन यहाँ के वो है 4 वो है, कार्बन को एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मास बता दीजिए क्या होता है 12 होता है, 12 में 1 12 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, बराबर बोल लीजिए 16, आंसर हो गया AMU, ठीक है, अब देखिए यहाँ अमोनियम का इसका सूत्र होता है, मेरे भाई क्या होता है NH3 होता है, NH3 होता है, इसका सूत्र क्या होता है NH3 होता है, तो यहाँ लिखेंगे MnH3, ठीक है, MnH3, ठीक है, NH3, ठीक है, अब बताइएगा नाइट्रोजन यहाँ एक है N गुने 1 प्लस हाइड्रोजन के वो है 3 वो है,
बात बताइए। नाइट्रोजन का क्या होता है? 14 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14। 14 गुने 1 प्लस, बता दीजिए क्या हो जाएगा? 1 होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है गुने 3। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? 14 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ? चलिए फटाक से इसको जोड़िएगा, तो इसको यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो आपको सबको ट्राई मारना है, एकदम सबको एकदम ट्राई मार के घर में बैठ जाइए और सबका निकालिए आने की तरफ। ठीक है, तो क्लियर है? उम्मीद है मेरे आज का हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस चैप्टर के यानी क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 में। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।